नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सौरभ कुमार। आज का हमारा विषय है जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, द एम ऑफ लाइफ। मैं अपने आसपास जितना भी लोगों को देखता हूं, जितना भी समझ पाया हूं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, यही मानना है, जो हमारा डेली रूटीन है उसी को अपना जीवन समझते हैं। जैसे सुबह काम पे जाना, काम से वापस घर पर आना, या कुछ और काम कर लेना, या कहीं घूमने चले जाना, इसी को वो अपना जीवन समझकर जी रहे हैं। इसी को उन्होंने अपना जीवन मान लिया है। बट ये हमारा जीवन नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अंग है। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। बट ज़्यादातर लोग इसी को अपना जीवन समझकर जी रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं जैसे सारी दुनिया कर रही है वैसे ही हम कर रहे हैं, वो भी हम सभी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। बट जिसके लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा था, प्रभु प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जन्म को हमने मनुष्य जीव में हमने जन्म लिया था प्रभु प्राप्ति के लिए, उस चीज़ से हम धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं इन संसारिक क्रियाओं की वजह से। हमें उन चीज़ों को याद करना चाहिए जो हमें हमारे गुरुओं ने, अवतारों ने हमें बताई। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू किसके लिए इस धरती पर आई थी और किन संसारिक क्रियाओं में तू फंस चुकी है। मोह माया पैसे में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, इनको कमाने में, इनको इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम जीवन का असली उद्देश्य ही भूल चुके हैं। धीरे धीरे हम उन चीज़ों में इतने ग्रस्त होते जा रहे हैं जो हमें हमारे गुरुओं ने चीज़ें बताई, जिसके ज़रिए हम इस मनुष्य जीवन के ज़रिए हम उस प्रभु तक पहुंच सकते थे, उससे हम धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। जैसे गुरबाणी में आता है, कई जन्म तू कीट पतंगा, कई जन्म तू मीन मरंगा, कई जन्म तू सर्प बेख्यो। कितने ही जन्म हम कीट पतंगे बने, कितने ही जन्म हमें सर्प बनना पड़ा। बट बहुत समय के बाद ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह सिंजरिया। कितनी ही समय के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है उस प्रभु से मिलने के लिए। मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये हमें उस प्रभु के पास जाने के लिए एक मनुष्य जीवन मिला है, जिसके माध्यम से हम प्रभु प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, 84 लाख ही योनियाँ हैं, बट उनमें किसी में भी आकाश तत्व नहीं है। बुद्धि तत्व भगवान ने केवल मनुष्य को ही दिया है। इससे हम अपना अच्छा बुरा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। करुणा से, सेवा से किसी और का भी हम अच्छा बुरा कर सकते हैं। इसीलिए हम इस मनुष्य जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको पहचानें, प्रभु प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाएं, और धीरे धीरे इन संसारिक क्रियाओं से हम पृथक होते हुए प्रभु को याद रखें। कोई भी संत या कोई भी अवतार हमें ये नहीं कहता कि हम संसार छोड़ें और संसार छोड़ के हम प्रभु को याद करें। बट इन संसारिक क्रियाओं में रहते हुए, संसारिक कामों को करते हुए हम उस प्रभु को याद रखें, उसकी याद, प्रभु की याद में अपना जीवन गुजारें, और लोगों की जितनी भी हम सेवा मदद कर सकते हैं किसी भी माध्यम से वो करें, ताकि हम प्रभु के नज़दीक जा सकें, प्रभु तक पहुंचने का प्रयास कर सकें। जैसे कबीर साहब फरमाते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। संतों ने ये वचन इसलिए कहा था क्योंकि हम प्रभु को याद करें, बट लोगों ने इस चीज़ को काम से जोड़ लिया है। मैं देखता हूँ आजकल लोग संतों के कहे वचनों का या देवी देवताओं के कहे वचनों का मतलब अपने मतलब के अनुसार निकालने लग गए हैं, जैसा जिसको ठीक लगता है। वो लोगों ने इस चीज़ को काम से जोड़ लिया है, भी जो काम हमें कल करना था वो आज कर लें, जो आज करना था वो अब कर लें। बट संत कबीर ने ये वचन हमसे इसलिए कहा था, उस प्रभु को याद करने के लिए वचन कहा था, भी काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। धीरे धीरे जब परले हो जाएगी, तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। आपने देखा ही होगा, पैंडेमिक में कितने ही लोग अपना जीवन छोड़कर इस धरती पर से चले गए। ऐसे ही हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब हमें उस ईश्वर का बुलावा आ जाए। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा था, हम प्रभु को याद करें, उसकी याद में वक्त गुजारें, थोड़ा सा अपने जीवन में से वक्त निकाल कर उस प्रभु को भी याद रखें। इतने हम संसार में ना अंधे हों कि हम अपने आप को भूल जाएं, उस ईश्वर को भूल जाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, ये संसार एक श्रम है और तपस्या एकमात्र विश्राम है। ज़्यादातर लोग संसार को श्रम मानकर थकते रहते हैं और तपस्या का, विश्राम के बारे में सोचते भी नहीं। इसलिए हम उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा ध्यान दें, प्रभु प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाएं, प्रभु को याद करें,
और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।